अयाज फाइन, माइक ऑन करो। शॉर्ट है बिल्कुल शॉर्ट। ये मैंने अपनी हाथ से लिखे इसलिए नंबर लग रहा है, सिर्फ ज़्यादा 3 से 4 मिनट। सिर्फ जी मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं खुद ही करूँगा स्पीच सदर करेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं एड्रेस करूँगा, मैं शुरू करें शुरू नहीं आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम मेंबरान बार से, ख़वातीन से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से मुल्तमिस हूँ कि आप बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखें कुर्सियों पे। बराए मेहरबानी तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होता है और तिलावत कुरान पाक के लिए हाफिज़ अब्दुल रशीद राशिद साहब। सभी भाई आपकी तरफ जल्दी जल्दी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तर्जमा समाअत फरमाइए। कसम है ज़माने की कि यकीनन इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और आमाल सालिहा करते रहे और एक दूसरे को हक़ की तलकीन करते रहे और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सैयद रफ़ाकत अली बुखारी, प्लीज़ इनको आने दें ज़रा, इधर से आने दें, टाइम शॉर्ट है, इधर से आने दें। बहुत मेहरबानी फैसल मियां, आपको भी सलाम मिल गया। बस लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आबगीन रंग, तेरे मुहीत में हबा। आलमे आब खाक में तेरे ज़हूर से फरो। ज़र्राए रेग को दिया तूने, तुलूए आफ़ताब। शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। फ़क्रे जुनैद बायज़ीद
जमाल बे नकार, शौक तेरा अगर ना हो, मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब, गुंबद आबगीन रंग तेरे मुहीत में हवा। मोहतरम इमरान खान साहब, मैं सैयद फैसल अब्बास बुखारी बावलपुर से मुल्क का एक कस्बा खानका शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मुझे ये सादत हासिल है कि मैंने आपकी मेज़बानी हासिल की, क्योंकि आप एक सच्चे आशिक़ रसूल हैं और मुहिब्ब वतन हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत दे और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए हमेशा सलामत रखे। अब मैं सदर बार जनाब AR औरंगज़ेब साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और सपासनामा पेश करें। सबसे पहले मेरी अपने दोस्तों से गुजारिश है कि ख़ान साहब को हमने वेलकम करना है, और ख़ान साहब का बहावलपुर आना ये कोई ऐसी बात नहीं है, देखें ये कोई आम बात नहीं है। आज हमारे दरमियान इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब हाई कोर्ट बार, मैं आपको फिर ये रिकग्नाइज़ कराऊंगा कि हाई कोर्ट बार बहावलपुर को पूरे पंजाब में ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने सबसे पहले ये स्टेप उठाया है और ख़ान साहब को वेलकम किया है। तो एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा अपने दोस्तों से कि अगर आप लोग सुकून से और इत्मीनान से अपनी चेयर्स पर बैठेंगे तो फिर हम ख़ान साहब की बातें भी सुनेंगे, और जो मेरे पीछे दोस्त बैठे हुए हैं उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि वो भी ख़ान साहब को देख सकेंगे और ख़ान साहब की बात सुन सकेंगे। तो आई प्लीज़ रिक्वेस्ट all members of the dignified bar to please sit down on your seats and watch carefully, watch sincerely। अगर आपको मोहब्बत है हमारे ख़ान साहब से तो आज उसका अमली सबूत दें और वहाँ पर बैठें। जिस तरह से आपने इस गर्मी और धूप में ख़ान साहब का इतनी देर इंतज़ार किया है, तो मेरे बंदे हाथों को देखें, मेरे बंदे हाथों को देखें और आप तशरीफ़ रखें। मेहरबानी फरमाकर आप लोग तशरीफ़ रखें, मैं आपका बेहद ममनून हूँगा। और उसके बाद में अपनी स्पीच जो है, आपकी बातें आज सिर्फ यहाँ वकला की बातें होंगी, आज यहाँ सिर्फ इंसाफ और कानून की बातें होंगी जो मैं ख़ान साहब से गोश्तगुजार करूँगा। मैंने इनको अपने लेटर ऑफ इन्विटेशन में भी वो बात लिख कर भेजी थी। ख़ान साहब ने अगर वो पढ़ा है लेटर तो मेरे लेटर ऑफ इन्विटेशन में भी वो बात लिखी हुई थी। बहरहाल मैं अपनी स्पीच का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, very warm welcome to the Bahawalpur High Court Bar Association and on behalf of the members of the High Court Bar Association Bahawalpur। जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नाचीज AR औरंगजेब आपके सामने है। आप जानते हैं इस बार के रहने वाले, इस बार के से में जिन्होंने मेरे साथ पिछले 27 साल गुजारे हैं, वो मेरे सारे कैरियर से वाकिफ़ हैं कि मैंने यहाँ पर 2011 में बतौर सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा और सर्व किया इस बार को, और उसके बाद 2022 में आपकी मोहब्बतों से भरपूर अक्सरियत के साथ ख़ान साहब के सिपाही की हैसियत से उनका नाम लेने के लिए मैं यहाँ पर जो है उसको आज प्रेसिडेंट की हैसियत से मौजूद हूँ। जनाब इमरान खान साहब, मैं आपके साथ आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी बहुत अपनी दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। मेरी तरफ से मेरी बार की तरफ से इंतज़ामात में किसी किस्म की कमी कोताही हुई, मैं उसकी तहे दिल से माज़रत चाहता हूँ। लेकिन यकीन जानिए ये आपकी मोहब्बतें हैं कि सैलाब का सैलाब उमड़ आता है। ये मोहब्बतों वाला सैलाब है, ये बर्बादियों वाला सैलाब नहीं है। ये मोहब्बतों वाला सैलाब है। ये आपके लिए दीवाने हैं,
मेरे रोकने के बावजूद मैंने कहा कि आप यहाँ बैठे, उसने कहा कि मुझे यहाँ तस्वीर बनवानी है, किसी ने कहा कि मैंने हाथ मिलाना है, किसी ने कहा कि मैंने दुआएं देनी है। मैं किस किस को रोकूं और किस किस को मना करूं? मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं था जिसकी वजह से मैं उनको जो है वो रोक सकूं आप तक पहुंचने से। तो आप इस तकलीफ़ में इनकी मोहब्बतों को शामिल कीजिएगा। मेरे लिए ये बात काबिल एजाज़ है कि मेरे फर्स्ट एडवोकेट ऑफ द कोर्ट यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द पंजाब अहमद अवैस साहब जो है वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। जनाब शादाब जाफरी साहब, आप ILF वाले जितने भी हैं वो तमाम हजरात उनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ILF के जो दोस्त हैं वो शादाब जाफरी साहब जो इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उनसे कौन वाकिफ़ नहीं होगा। उनके लिए बड़ी वार्म वेलकम जनाब के वो यहाँ पर करेंगे। इसी तरह हमारे जितने मेंबर पंजाब बार कौंसिल साहब जिनका नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकूंगा, जो लाहौर से खुसूसन तशरीफ़ लाए हैं, राना ज़मीर जेडू साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसके अलावा इकबाल साकिब साहब मुझे नज़र आ रहे हैं जो DG खां से तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे राना इकबाल नून साहब जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं लोधरा से उनकी नुमाइंदगी करते हुए। और हमारे बहावलपुर डिवीज़न के जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं जनाब सिकंदर नगाना साहब, इमरान चट्ठा साहब, वो जो है वो सब लोग, उन सब को मैं अपने दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इसी तरह अगर मेरे किसी भाई जो ऑर्गेनाइज़र्स में से जो खान साहब के साथ तशरीफ़ लाए हैं, पंजोता साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया। अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं एतबार आपसे जो है इसकी माज़रत चाहता हूँ। इसी तरह दूसरे दोस्त अहबाब साहब, एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब भी यहाँ पर मौजूद है, और उनके साथ नए अपॉइंट होने वाले मेरे जूनियर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल कलीमुल्ला हाशमी भी जो है वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं सब तारुफ के बाद अगर अपनी इस बार को ये क्रेडिट ना दूं कि उन्होंने मुझे मजबूत किया और उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं उस हस्ती को यहाँ पर बुलाऊं और वो आए, और इसके लिए मैं बिंचनाबाद से लेकर सादकाबाद तक अपने तमाम सदूर, अपने तमाम सेक्रेटरीज, मैं अगर उनको नाम लेना शुरू करूं तो जनाब चेयरमैन वो 16 बार्स एसोसिएशन है और आपका वक्त बड़ा कीमती है, लेकिन एक एक नाम लेना और फिर मेरी एग्जेक्टिव में मेरे नायब सदूर, मेरे सदर, मेरे सेक्रेटरी हैं, मेरे एग्जेक्टिव के मेंबर मुझे नज़र आ रहे हैं, उन सब की रात दिन की मेहनत से ये प्रोग्राम मुमकिन हुआ। मेरा तारुफ भी तवील होता चला जा रहा है और मैंने आपके ही मुतालबात खान साहब के सामने रखने हैं, इसलिए ये मैं ज़रूर समझूंगा कि मैं उनसे इसके मुतालिक आगे बात करना शुरू करूँ। खान साहब, मैं आपको इस बहावलपुर बार का थोड़ा सा तारुफ कराना ज़रूर समझूंगा, क्योंकि मेरे जो लायर्स कम्युनिटी है वो इसको बड़ी अच्छी तरह से रिकग्नाइज़ करती है कि जिस वक्त रियासत पाकिस्तान में बहावलपुर की रियासत का इल्हाक हुआ तो उस वक्त इस खित्ते की अलहदा हाई कोर्ट जो है बगदादुल जदीद के नाम से मौजूद थी, और आज वो लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच बन चुकी है और वो उसका हिस्सा है। तो जो हमारे नवाब साहब ने, मोहसिन पाकिस्तान ने यहाँ पर उनकी जो खिदमात थी उनको जो है वो सरेंडर किया और उन्होंने इनकी तनख्वाहें चलाई और उन्होंने यहाँ पर अपने सारे वसाइल दिए, तो ये खित्ता महरूमियों का शिकार रहा और उन महरूमियों का आज तक हम इजाला करने के लिए जो है वो तलाश करते रहते हैं, कभी किसी हुकूमत में, कभी किसी हुकूमत में। मैं आपको ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा इस बात का कि आपने पॉजिटिव स्टेप उठा लिया था 3.5 साल में कि इस खित्ते की महरूमियों को दूर किया जाए। ये आपने अभी अंदर दाखिल होते ही साउथ पंजाब के नाम से जो सेक्रेटेरिएट का देखा है वो क्रेडिट आपको जाता है। मैं कहूँगा कि बाहर उसको जो है ज़रूर रिकग्नाइज करे और उसको एक्नॉलेज करे। जनाब चेयरमैन साहब, हाई कोर्ट बहावलपुर के हवाले से और कानून और इंसाफ के हवाले से अगर इस बात को आज के तनाजुर में जो है वो डिस्कस ना किया जाए तो ये यकीनन नाइंसाफ़ी होगी। एक तवील तारीख़ वकला की मौजूद है जिन्होंने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद की है। मेरा ख्याल है इससे कोई इनकार नहीं करेगा इस बात से। जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट बैठे हुए हैं, चूँकि इस वक्त लायर्स कम्युनिटी का फंक्शन है, इसलिए मैं ये बात खुलकर कर सकता हूँ कि जितना इस पाकिस्तान के क़याम से लेकर इसके बचाने तक
जो कुछ भी किरदार अदा किया है उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तहरीक से लेकर आज तक वकला का किरदार ऐसा रहा है कि अगर वकला अपना किरदार अदा न करें तो कभी भी इस मुल्क की जो आईनी सरहदों की हिफाजत है वो नहीं हो सकती। इन आईनी सरहदों के हिफाजत के हवाले से कभी कभी तो ऐसे माहौल भी पैदा हो जाता है कि बार और बेंच के दरमियान तजादात का सिलसिला शुरू हो जाता है और यह समझा जाता है और यह प्रिटेंड किया जाता है कि शायद एक कानून की वर्दी पहनने वाला वो अदालतों के खिलाफ है। नहीं जनाब, आज इस बात को बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहता हूं इस फोरम से कि मैं 1 साल तक इस बेंच का हिस्सा भी रहा हूं, लाहौर हाई कोर्ट का इस बेंच का हिस्सा भी रहा हूं, लेकिन हम कभी भी वकला की डिग्निटी को इस हवाले से नहीं देखते कि कोई आइन शिकनी हो और वकला जो है वो खामोश रहें। वकला ने कभी खामोश नहीं रहना। दूसरी तरफ इंसाफ हासिल करने वालों के लिए तहरीक इंसाफ का मंशूर है इंसाफ पर मबनी मुआशरा। इंसाफ पर मबनी मुआशरे के लिए इसी सिस्टम, इसी आइन और इसी अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। जनाब चेयरमैन, ये बात आपके खैर ख्वाह, आपके बही ख्वाह होने की हैसियत से मैं वाज़ेह तौर पर यह करना चाहता हूं कि जो आपको ये रास्ता बताता है कि इनसे उलझाव और टकराव की कैफियत पैदा करनी है, वो आपका कभी खैर ख्वाह नहीं हो सकता। यही अदालतें हमें इंसाफ देंगी, इन्हीं अदालतों से ही हमें जो है हर तरह का इंसाफ जो है वो मिलेगा। मेरी बात लंबी होती चली जाएगी, बातें बहुत सारी करने वाली हैं। खित्ते की महरूमियों के हवाले से हाई कोर्ट, आप जब जिस वक्त आप अनाने इक़्तिदार में थे और इंशाअल्लाह जब आपने अब दोबारा 2/3 मेजॉरिटी के साथ आना है इंशाअल्लाह। अच्छा खनान आज़म वज़ीर आज़म, खनान आज़म वज़ीर आज़म, खनान आज़म वज़ीर आज़म। तो जिस वक्त हाई कोर्ट बार्स के मामलात और वकला की नुमाइंदगी के हवाले से आप तक सही मालूमात मैं तो नहीं समझता कि शायद नहीं पहुंचाई गई होंगी, लेकिन यकीनन उनमें कोई ना कोई किसी न किसी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से या कहीं ना कहीं कोई ऐसी रुकावट थी जिसकी वजह से ये रुकावटें रहीं। हाई कोर्ट बार बहावलपुर के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इस बार के फंड्स के लिए हमें जाकर जो है वो मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि फंड्स दिया जाए। ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है। मेरी एडवोकेट जनरल साहब इस बात की जो है वो तायीद करेंगे कि हर बजट में हर तहसील बार के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट बार के लिए, हर हाई कोर्ट बार के लिए ऐसे मैकेनिज्म मौजूद होने चाहिए। ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि उनको खुद ब खुद जो है वो फंड्स जनरेट कर दिए जाएं ताकि उनके डेली अफेयर्स जो है वो चल सके और उन्हें किसी सियासी मकसद के लिए जो है वो उस वक्त इस्तेमाल न किया जा सके। जनाबे वाला, इस खित्ते की महरूमियों का जिक्र ना करना सरियन नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ से आज भी अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट, मैंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी रिक्वेस्ट की थी और उनके नुमाइंदगान भी आज मौजूद है यहाँ पर, तो ये ज़रूरी है कि उनको उनका जायज़ हिस्सा जो है उनकी एलिवेशन के हवाले से, उनके जॉब्स के हवाले से, सरकारी वकला के हवाले से उसको ज़रूर कंसिडर किया जाए और उसमें किसी किस्म की जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 4 और आर्टिकल 25 ये हमें बताता है कि ऑल आर इक्वल्स, ऑल आर इक्वल्स। आखिर में जनाब, मैं तहरीक इंसाफ की जो जिद्दोजहद थी 25 मई के हवाले से अगर उसका जिक्र ना करूं तो ये यकीनन नाइंसाफ़ी होगी। अभी जब हम बार में एंटर हुए हैं, खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, हमारे 80 साला बुज़ुर्ग पार्लियामेंटेरियन MNA जिन्होंने इस पूरे बहावलपुर डिवीज़न में मैं दावे से कहता हूँ, खान साहब इस बात की तायीद करेंगे कि उन्होंने कोई अपनी पार्टी नहीं बदली और वो अपनी पार्टी के स्टैंड के साथ कायम रहे। जनाब मलिक फ़ारूक आज़म साहब, और वो शदीद बीमारी की हालत में भी सिर्फ खान साहब की मोहब्बत में जो है आज वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, जिनके घर 24 मई को छापा मारा गया और उनको और उनके बेटे जो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट रहे उस्मान फ़ारूक, उनको गिरफ़्तार किया गया। इसी तरह मखदूम कलीमुल्लाह हाशमी को भी गिरफ़्तार किया गया। और सबसे बढ़कर इस इलाके और इस खित्ते की अगर मैं कुर्बानियों की बात करूँ और जिक्र ना करूँ सुमेरा मलिक का, जो कि ख़वातीन
विंग की भी आपकी लीडर हैं, यहाँ पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको भी पाबंद सलासल किया गया और 2 दिन जेल रहे। अब अगर इन लोगों की कुर्बानियां भी पीटीआई के लिए नहीं है कंसिडर की जाएंगी, तो इसलिए जनाब वाला उसको देखेंगे कि यहाँ पर जो है उसको ज़रूर कंसिडर फरमाएंगे। आखिर में मैं इस हवाले से जनाब वाला को रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने अच्छा, एक बात मुझे उस्मान बुज़दार साहब बैठे हैं, मैं अपने हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहावलपुर ने हमेशा रेस्क्यू का किरदार अदा किया है। इनकी प्रोटेक्टिव बेल कराने का एजाज़ भी मुझे हासिल है, ये बैठे हुए हैं, ये बताएंगे, उसमें हमारे सेक्रेटरी साहब भी उसमें शामिल थे। और इसी तरह 25 मई के हवाले से जो पहला ऑर्डर बहावलपुर बेंच का था, जिसने पूरे पाकिस्तान में रोटेट किया, और हमने उनको जो 3 MPO के ऑर्डर्स थे उनको सेट साइड कराने के लिए अपना किरदार अदा किया। तो इन मारूजात के साथ मैं खान साहब को ये बतलाना चाहता हूँ कि ये बहावलपुर हाई कोर्ट और बहावलपुर का खित्ता ही है जो खान साहब के लिए हर वक्त जो है दूर होने के बावजूद, नज़रों से ओझल होने के बावजूद, वो अपने फ़राइज़ की अंजामदेही में कभी भी पीछे नहीं रहा। चाहे हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे या ना पहुँचे, या आपकी आवाज़ हम तक पहुँचने न दी जाए, उसके बावजूद हमने खान साहब से अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो दामे दर में जो है वो किया है। आखिर में मैं मेहमान नवाजी के रवायात को अपनी बार के किसी सूरत भी जो है वो तर्क नहीं कर सकता, और मैंने खान साहब के लिए जो हमारी यहाँ पे रिवायती अजरक है उसको ज़रूर उनको पेश करना है। तो वो मेरे मेहमान हैं, तो मुझे उसकी जो है ना, मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ले आएँ ताकि जो है पहनाएँ। और इसी तरह जो है वो जो हमारे वकला साहिबान जिन्होंने इस बहावलपुर में जो है वो अपनी एफ़र्ट्स की और वो जेल गए, उनके लिए वो हमने 2 शील्ड्स जो हैं वो अरेंज की हैं, वो भी खान साहब के दस्ते मुबारक से अगर वो हम लेंगे तो उनके लिए ये बाइस एज़ाज़ होगा। थैंक यू वेरी मच खान साहब, ले आएँ। शील्ड सर, शील्ड मुझे नहीं ले आए यार, आप रखने की कोई जरूरत है। मैं सदर बार जनाब एयर औरंगज़ेब से मुल्तमिस हूँ कि वो जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को शील्ड पेश करें। मैं सदर बार से मुल्तमिस हूँ कि इमरान खान साहब मैडम सुमेरा को शील्ड पेश। मैं जनाब इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो सदर बार ए औरंगज़ेब साहब को शील्ड पेश करें। साहब को बुलाएगा और सेक्रेटरी साहब भी, आप भी वसूल कर ले अपनी शील्ड जो है वो खान साहब से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और ये अलहदा ही बड़ी कहनी वाली बात दे अनाउंस करो, ये कुछ कर देना, ये कुछ कर देना, सही है वो खान साहब वाले। अब मैं ये उधर दे, उधर तो अब मैं जनाब मोहतरम अहमद अवैस साहब एडवोकेट जनरल पंजाब से मुल्तमिस हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ और बार से खिताब करें। कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मोहतरम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जनाब औरंगज़ेब साहब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडियम, मुअज़्ज़िज़ अरकान बार, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बहुत मुख्तसर आपसे बात करना चाहता हूँ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जनाब खान साहब, पाकिस्तान के वकला ने आपके सामने है लॉयर्स मूवमेंट में जो रोल प्ले किया, उन्होंने अथॉरिटेटिवली एक चीज़ साबित कर दी कि जब भी कानून के मुकाबले में बड़ी से बड़ी कोई ताकत आ जाएगी वो घुटने टेकेगी और कामयाबी कानून की होगी। वकला ने यह साबित कर दिखाया और आज बहावलपुर बार के वकला और पूरे पाकिस्तान के वकला आपके साथ खड़े हैं, कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है इस कौम को, जो ये कभी एहसानमंद रहेगी हमेशा आपका, और वो ये है कि आपने कौम का जमूद तोड़ा, पहली बात। और दूसरा, आपने इस कौम के अंदर हुब्बुल वतनी का एक जज्बा पैदा किया है। आपने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एकदम सबसे पहले तमाम बड़ी ताकतों को और दुनिया की तमाम ताकतों को यह कह दिया कि पाकिस्तान विल नॉट बी यूज्ड एज एन हायर्ड गन। ये बहुत बड़ी बात थी, किसी ने आज तक नहीं कहा था। और आखिर में मैं जानता हूं कि खान साहब को सुनने के लिए आप बेकरार हैं। एक शेर पाकिस्तान की नौजवान वकला और हमारी नस्ल के लिए मैं खान साहब की तरफ से ये शेर पढ़ना यहाँ देकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने हाथों में लिए शमाए यकीन आओगे, अपने हाथों में लिए शमाए यकीन आओगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे तुम ही आओगे। मेहरबानी। आप इस महफिल के रूहे रवां जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ और बाहर से खिताब करें। शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जनाब सबसे पहले औरंगज़ेब साहब प्रेसिडेंट बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मेरे कोलीग्स पार्टी के भी मेरे मेंबर पंजाब बार, हमारे ILF के सपोर्टर्स शादाब जाफरी आए हुए हैं जो कि जिन्होंने ILF तकरीबन शुरू की थी, और मेरे मेंबर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बार और हमारी जो फीमेल लॉयर्स और मेल्स। देखिए, मैं एक ख़ास वजह से आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप इसके ऊपर आज सोचें भी, जब आप घर जाएं इसके ऊपर सोचें, और आप ये ज़हन में डाल लें कि जब तक हम इस मुल्क के अंदर हम जो बार बार एक बात करते हैं कानून की हुक्मरानी, असल में हम बात करते हैं इंसाफ की। हम क्यों कहते हैं कानून की हुक्मरानी? क्योंकि जंगल के कानून के अंदर ताकत की हुक्मरानी होती है, जिनको हम बनाना रिपब्लिक्स कहते हैं। बनाना रिपब्लिक होती वो है जहां कानून नहीं होता, इंसाफ नहीं होता। अगर मेरे से कोई ये पूछे कि एक चीज़ पाकिस्तान में अगर हम एक काम कर दें जो हमारे मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना देगा, वो क्या हो?
एक चीज़ अगर इस मुल्क को अगर हम इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम कर दें, और इंसाफ का मतलब ये होता है कि ताकतवर और कमज़ोर उनके लिए एक कानून बन जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर जब छोटा चोर चोरी करता था वो जेल में, और जब ताकतवर चोरी करता था उसको वो मुल्क का निज़ाम नहीं पकड़ सकता था। ये बेसिकली एक चीज़ याद रखें, एक चीज़, जब तक हम ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये भूल जाएं कि कोई भी इस मुल्क को ऊपर उठा सकता है। ये जरा गौर से सुनें। मैं आपको एक यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल उसने एक पैनल बनाई है, कमीशन बनाई, पता चलाने के लिए कि गरीब और अमीर मुल्कों के अंदर ये क्यों फासला बढ़ता जा रहा है। गरीब मुल्क गरीब हो रहे हैं, अमीर मुल्क अमीर तरीन होते जा रहे हैं। तो उसने एक पैनल बैठाई जिसका उसका नाम रखा फैक्ट आई पैनल। उसने बड़ी देर की रिसर्च के बाद किस नतीजे पे आया, और ज़रा गौर से सुने, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी कौम इस चीज़ को समझे। जो मैं 26 साल इस मुल्क के अंदर इंसाफ की जंग लड़ रहा हूँ करप्शन के ख़िलाफ़, क्योंकि इंसाफ आएगा तो करप्शन ख़त्म होगी। तो वो जो फैक्ट आई पैनल की फाइंडिंग वो क्या थी, उसके मुताबिक हर साल डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी कि हमारी तरह के मुल्क जो डेवलप हो रहे हैं, गरीब मुल्क, उन मुल्कों से 1700 अरब डॉलर 1700 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से चोरी होके अमीर मुल्कों में जाते हैं, ऑफशोर अकाउंट्स पे जाते हैं, बड़े बड़े लंदन के फ्लैट खरीदे जाते हैं। ये यहां से गरीब मुल्कों से उनकी जो रूलिंग एलीट है, साहिब इख्तियार, उनकी जो एलीट है, वो चोरी करके पैसा गरीब मुल्कों से हर साल 1700 अरब रुपया, 1700 अरब डॉलर, रुपया नहीं डॉलर, गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में जाते हैं। एक मिनट, अभी नहीं सुने, एक मिनट सुन लें। एक ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए सुनना, क्योंकि मैं तो आया असल में आपको इस जिहाद के लिए तैयार करने के लिए आया हूँ। मैं पहले समझ जाए ना वो जिहाद है क्या। ये अगर आपको समझ नहीं आएगी कि आप किस किस्म की जिहाद लड़ रहे हैं, तो आप खुद को हमला कर देंगे। मैं चाहता हूं कि सोच समझ के जद्दोजहद की तैयारी करें। सो देखें, जब तक जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले तकरीबन तब कहा था कि जब तक आप बड़े डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, वो मुल्क नहीं बच सकता बर्बादी से। क्योंकि छोटा चोर कितनी चोरी कर लेगा। छोटा चोर तो चले भैंस चोरी, गाय चोरी, या ये मोटरसाइकिल गाड़ी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो बड़ा डाकू है वो सिर्फ, मैं शहबाज शरीफ और बेटों ने जो सिर्फ FIA के अंदर इनकी चोरी पकड़ी गई है 16 अरब रुपया जो पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया वो तो गया बाहर। यानी जो FIA ने पकड़ा था वो 1700 था। जरदारी का ये जो ओमनी फेक अकाउंट्स वो 100 अरब से भी ज्यादा है। तो जो छोटा चोर है वो कितनी चोरी करेगा। बड़ा चोर, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मुल्क तो तब तबाह होता है जब बड़े चोरों को आप नहीं पकड़ते। वो जब पैसा चोरी करते हैं, वो बिस्तर के नीचे तो अरबों रुपया नहीं छुप सकता, उसको हुंडी हवाले से भेजना पड़ता है, डॉलर लेके। डॉलर्स की कमी हो जाती है।
जब डॉलर्स की कमी होती है रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है। जब रुपया गिरता है हर चीज महंगी हो जाती है, गुर्बत फैल जाती है। और जिस मुल्क के अंदर आपकी करेंसी करना शुरू हो जाए, बाहर से सरमायाकारी नहीं होती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, मुल्क तरक्की नहीं करता। तो मेरे अजीम लीडर ने तो 1500 साल पहले कह दिया था कि अगर आप बड़े डाकुओं का माशरा, आपका इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ेगा, वो तबाह हो जाएगा। छोटे चोरों को पकड़ने से क्या फायदा? सारे जितने आपके जेल में इस वक्त जितने भी आपके चोर बैठे हुए ना, पता नहीं 70,000 में से कितनों ने चोरी की हुई है, उन सारों का पैसा आप इकट्ठा कर दें तो एक शहबाज शरीफ एंड सन्स करप्शन लिमिटेड कंपनी, जिन्होंने एक खांचा मारा है, वो एक 16 अरब का जो इनका FIA का केस है, वो सारे चोरों के से ज्यादा पैसा है। सो इसलिए जो मैं आज सबको आपको तैयार करने आया हूं, देखिए हमने मिलके अपने आप को हकीकी तौर पे आज़ाद करना है। हकीकी तौर पे आज़ाद हो ही नहीं सकते जब तक इंसाफ ना हो, क्योंकि इंसाफ लोगों को आज़ाद करता है। अब मुझे यह बताएं कि 25 में हम क्या कर रहे थे जो इतना क्रैकडाउन हुआ? मेरे ऊपर कोई अभी तक पता नहीं 16 FIR हैं, सारों के ऊपर FIR। हमारे फारूक आजम उस उम्र में पकड़ के जेल में डाल दिया, ख्वातीन को पकड़ लिया, 2-2 बजे घर में पुलिस से छापे मारे। यानी पुलिस ने 2-2 बजे ऐसे गए छापे मारे जैसे पता नहीं कौन मुजरिम थे। और जुर्म क्या था कि एक हमने फैसला किया था लॉन्ग मार्च का, तो लॉन्ग मार्च का तो 2 हमारे दौर में फजलुर रहमान ने भी फैसला किया था जी, डीजल साहब ने भी फैसला किया था, और फिर कांपे टांगने वाली बिलावल ने भी फैसला किया था। तो हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। हमने तो वैसे वो एक मरियम भी एक लेके आई थी कोई लॉन्ग मार्च किस्म की, वो रास्ते में कहीं गुम हो गई। तो हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। हमने ना किसी के लिए कोई कंटेनर खड़े किए, ना हमने उनको कोई FIR काटी। तो हमारे दौर में तो 3-4 लॉन्ग मार्च हुई थी। हमने भी वो एक लॉन्ग मार्च अनाउंस की, पता हजारों लोगों को जेलों में डाला, लोगों के घरों में छापे मारे। और फिर जब वहां देख रहे हैं औरतें बच्चे, वहां इस्लामाबाद में देख रहे हैं औरतें बच्चे, लिबर्टी चौक में उनके ऊपर शेलिंग की गई। कभी मैंने इस तरह पुलिस को फैमिलीज के ऊपर शेलिंग करते नहीं देखा। तो ये इसके लिए हमें इंसाफ की जंग लड़नी, ये हमारा राइट था। मेरा आइन मुझे हक देता था, मेरा आइन मुझे पुरअमन एहतजाज करने का हक देता था। और पुरअमन एहतजाज क्यों? कि मुल्क के ऊपर बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया एक साजिश के तहत। तो हमें इतना भी हक नहीं था कि हम पुरअमन एहतजाज कर सके। डंडे चलाए इन्होंने, ऐसा जुल्म किया। और उसके बाद मुसलसल कभी मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन, अच्छे नामवर क्रेडिबल वो सहाफ़ी जिनकी इज्जत है माशरे में, उनके ऊपर क्रैकडाउन, वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। मीडिया अभी ARY के ऊपर उसको बंद किया हुआ, वो अब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने उसको बहाल किया। कभी इस तरह का जो खौफ जो शहबाज गिल से हुआ, जो उसके बाद वो जमील फारूकी वो एक नंगा करके लोगों को मारा गया, ऐसे कभी नहीं हुआ। जो ऑपोजिशन लीडर, सिंध का ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, जो उस तरह उससे किया जा रहा है, वो एक केस से निकलता है दूसरे केस में जरदारी डाल देता है, क्योंकि ये मुजरिम है, जरदारी माफिया है, ये शरीफ खानदान माफिया है, ये तो डेमोक्रेट्स ही नहीं है। और इसके लिए मुझे अपनी
वकला अपनी वकला बरादरी की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जंग है इंसाफ की। मैं ये चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के ऊपर जो कब्जा हुआ है, ये चोरों का, माफियाज का, कार्टेल्स का, जो बड़े बड़े शुगर माफिया टाइप कार्टेल्स जो चीनी महंगी करके अरबों रुपए का नफा कमाते हैं, लोगों की कमर तोड़ के, महंगाई करके, ये जो लैंड माफिया है, सबसे बड़ा माफिया ये बन गया। इसके लिए हम सबको इकट्ठे होके इंशाअल्लाह एक इंसाफ का इनकलाब लेके आना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन हमने रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, जिस दिन हमने ताकतवर को कानून के नीचे लिया है, जिस दिन किसी की जुर्रत ना हो कि किसी को जेल में टॉर्चर किया जाए, कस्टोडियल टॉर्चर जिसे कहते हैं, जो सहाफ़ी हैं वो उनकी आज़ादी हो अपनी राय के लिए। हाँ, अगर कानून में अगर वो किसी की तौहीन करते हैं, किसी को लायबल करते हैं, तो कानून में उसकी भी सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरह मगरिब में मिलती है। लेकिन ये ना हो कि चैनल्स को बंद कर दिया, वो अपनी जान बचा के सहाफ़ी बाहर भाग रहे हैं, किसी को इमरान रियाज जैसे सहाफ़ी को जेल में डाल दिया, वो जो अरशद शरीफ जिसकी इतनी रिस्पेक्ट है उसको चैनल से निकाल दिया, वो बाहर मुल्क से चला गया। ये तो कोई जमहूरियत नहीं है। तो जमहूरियत को कौन प्रोटेक्ट करता है? सबसे ज़्यादा वकला प्रोटेक्ट करते हैं। कानून प्रोटेक्ट करता है जमहूरियत को, आइन प्रोटेक्ट करता है, और आइन के साथ खड़े होते हैं आप। और याद रखें, पाकिस्तान मूवमेंट में जो हमारे नज़रियाती लीडर इलामा इकबाल और जो हमारे अजीम लीडर कायद आज़म, दोनों आपकी बरादरी से थे, दोनों वकला कम्युनिटी से थे। और पाकिस्तान के अंदर ख़ास एक रिस्पेक्ट है वकला की। इसलिए मैं अपनी सारी पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी को आज दावत दे रहा हूँ, जो मर्जी पार्टी के लिए आप वोट करें, ये इसका मेरा कोई मकसद नहीं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कानून के लिए। क्योंकि इब्न खालदून लिखता है कि कहता है, मेरा जो सारा कुरान का मुताला है, इब्न खालदून दुनिया में सबसे रिस्पेक्टेड हिस्ट्रियोग्राफर है, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसको बाप कहते हैं। वो कहता है कि मेरा जो कुरान शरीफ का मुताला है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे सिर्फ एक वजह से भेजा है कि अल्लाह की ज़मीन पे इंसाफ कायम किया जाए। और यही इंसाफ ही फ़र्क है। असल में तो इंसाफ ही फ़र्क है जानवरों के माशरे में और इंसान के माशरे में। जानवरों के माशरे में माइट इज़ राइट, ताकत की हुक्मरानी है, शेर जो मर्जी चाहे करे, बाकी सारे जानवर छुपते फिरते हैं, उनके कोई हकूक नहीं है। और हाँ, वो शेर नहीं, ये जो जाली वाले सर्कस वाले हैं, मैं असल शेर की बात कर रहा हूँ। और इंसानी माशरा वो होता है, शेरमान खान, इमरान खान, इंसानी माशरा वो होता है, इंसानी माशरा जिधर कमज़ोर को कानून उसकी हिफाजत करता है ताकतवर से। सिविलाइज सोसाइटी होती वो है जिसके अंदर कानून कमज़ोर को प्रोटेक्ट करता है। जब तक अगर कानून प्रोटेक्ट नहीं करता कमज़ोर को, तो वो फिर इंसानी माशरा नहीं होता, वो सिर्फ अक्लमंद जानवर होते हैं, अक्लमंद जानवरों का माशरा होता है। और ये इसलिए अल्लाह ने, मैं भी ये समझता हूँ कि जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, उन सारों की जो कॉमन मिशन थी वो क्या थी?
वो दो चीज़ों की बात करते थे, इंसाफ और इंसानियत। ये दो चीज़ें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें जानवरों से फ़र्क करती हैं, इसलिए अल्लाह ने पैगंबर भेजे थे हमें इंसान बनाने के लिए। और इसलिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो अब हमारी जहाद है वो है इंसाफ की। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शेरबान